नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 50 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरी समृद्धि कैसी रहेगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हैं, सामान्य एनालिसिस के लिए इन्होंने अपना पाम दिया है। तो मैं इनके सवालों के जवाब इस पाम से ढूंढूंगा और इसमें बताऊंगा कि इनका भविष्य क्या है और आगे क्या होगा, इनके पास धन कैसा रहेगा, इनकी समृद्धि कैसी रहेगी। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, सर्वप्रथम अगर जो हम देखें पाम का कलर देखें तो पाम का कलर टोटली गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो आप जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी अनुपात में धन का खर्चा करेंगे। अगर जो हम पाम का साइज देखें तो पाम का साइज बिल्कुल वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है तो मेहनत के व्यक्ति कार्य करता है और भाग दौड़ के कार्य करता है। थोड़ा आयताकार भी है। जब आयताकार होता है तो बैठकर बोलकर आप कार्य करेंगे और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा आसमान है। जब थोड़ा आसमान होता है 2 अंगुलियां ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। ऐसे में आप कभी कभी मौक़ों का फायदा नहीं उठा पाते हैं और मौक़ों का फायदा आप चूक जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सलाह दूंगा कि जब भी मौके आए तो थोड़ा तैयार रहें और मौक़ों का फायदा आप उठाएं। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देते हैं तो अंगुलियां छोटी हैं। जब भी अंगुलियां छोटी होती हैं तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। स्वास्थ्य आजीवन आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध हम देखें आप पर 40 साल तक बहुत अच्छा धन रहा, लेकिन 40 साल के बाद आप पर धन की काफ़ी असमानता आई है। अगर जो यहाँ से भी हम देखें तो क्योंकि यहाँ से ये रेखा आपकी सीधी है, जब भी ये रेखा सीधी होती है तो कहीं ना कहीं अनवांटेड परेशानियाँ आती रहती हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 40 साल तक आपके पास अच्छा धन रहा, लेकिन 40 साल के बाद आय की असमानता जीवन में आपके बनी हुई है। अगर जो हम सुख की रेखा देखें, तीसरी रेखा सुख की देखें तो तीसरी रेखा बनी हुई है। जब तीसरी रेखा देखें सुख की रेखा, लेकिन सुख की रेखा बहुत दूर बनी हुई है। जब इतनी दूर सुख की रेखा होती है तो सुख तो आपको रहता है लेकिन दूर से दिखता है, लेकिन वास्तविक सुख इस जीवन में आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके पास हम ये रेखा देखें सीधी है। जब भी जीवन रेखा सीधी हो, बिल्कुल सीधी है, कर्व न ली, अगर जो है ऐसी कर्व लिए होती तो अलग होती। जब सीधी होती है और सुख की रेखा थोड़ी दूर हो तो ऐसे में आपको सुख दिखता है, लेकिन वो वास्तविक सुख इस जीवन में मिल नहीं पाता है। अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा लंबाई लिए यहाँ तक होगा, जब ऐसा लंबाई लिए होता है तो निश्चित रूप से जब आप किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे और जब भी आप पर कुछ संकट आएगा तो निश्चित रूप से आप उसका सामना करेंगे। देखते हैं फर्स्ट फ्लैंज सेकेंड फ्लैंज। फर्स्ट छोटा है, सेकेंड बड़ा है। जब भी फर्स्ट छोटा होता है तो आपकी कल्पना शक्ति बहुत कम है और तार्किक शक्ति बहुत अधिक है। लेकिन जब भी सेकंड फैलेंज बड़ा होता है तो आप जब भी किसी को समझाते होंगे तो समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता होगा। लेकिन इनका एक फ़ायदा रहता है जब सेकंड बड़ा कि किसके सामने चुप रहना है और किसके सामने क्या बोलना है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें ये नुकीला है। जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति आपकी लगन रहती है। लगन के साथ आप तेजी से कार्य करेंगे और दूसरों से भी यही अपेक्षा करेंगे ये कार्य तेजी से करें। यहाँ देखें हड्डी का उभार बना हुआ है। जब हड्डी का उभार बना हुआ होता है तो कार्य चपलता से तेजी से आप करेंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी है, लंबाई लिए है। जब
ऐसी लंबाई लिए होती है तो आप ज्ञानी होंगे, विवेकी, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है, जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी रहेंगी और आप अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली काफ़ी बड़ी है। जब मध्यमा उंगली बड़ी होती है तो कर्म के प्रति लगन रहती है, व्यक्ति कर्मशील रहता है और लोगों की सहायता करता है और स्वभाव होता है, काफ़ी हिम्मती स्वभाव आपका होगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, ऐसे में आप व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन खुश मिजाज हमेशा बना रहता है। अगर जो हम देखें बड़ी है तो ऐसे में रिस्क लेने की आपकी क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जब हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली का थोड़ा फैलेंज जो है, फर्स्ट फैलेंज अनामिका के फर्स्ट फैलेंज से थोड़ा नीचे है। जब ऐसा होता है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। सामान कहाँ रखा है आप समझ नहीं पाते हैं और मनी मैनेजमेंट और व्यापार और वाणिज्य की समझ थोड़ी कम रहती है। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव हो जाता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर सभी अंगुलियों का झुकाव होता है और मध्यमा का भी झुकाव थोड़ा अनामिका की तरफ है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं निराश रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये स्थितियां आपके साथ बनी रहती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको ये निर्मूल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से मन की भावनाएं आप किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। अगर जो किसी से कुछ कहने गए तो वो बात नहीं कहेंगे और सभी आप बातें उनसे करेंगे। लेकिन अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बने हुए हैं, ऐसे में आप निश्चित रूप से एक से अधिक भाषाई ज्ञान होगा आपको, व्यक्ति सुंदर दिखता है, शारीरिक बनावट अच्छी रहती है व्यक्ति की और लेखन कला अच्छी रहती है। साथ में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर लेता है कि आजीवन आपको धन मिलता रहे। देखें यहाँ पर उभार भी है, जब ऐसा उभार आ जाता है बुद्ध का तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो भी आप छोटा भी काम करेंगे तो यश के लिए करेंगे। देखते सूर्य पर्वत को, अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, थोड़ा फ्लैट है। जब फ्लैट होता है सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से काम अच्छे चलते रहते हैं, जीवन अच्छा चलता रहता है और व्यक्ति उत्तरोत्तर इस जीवन में तरक्की करता रहता है। बनने वाले अगर जो मार्कों को देखें तो एक लाइन बनी है, दो लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें दो बनती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अच्छी वैल्यू जो समाज में रहती है, अच्छी वैल्यू मिलती है और व्यक्ति को निश्चित रूप से अच्छा धन रहता है इस जीवन में और अच्छी तरक्की करता है। क्योंकि यहाँ से अगर जो देखें हृदय रेखा से रेखाएं निकली हैं तो निश्चित रूप से घर का सहयोग भी आपको अच्छा मिलता होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ यस साइन बन रहा है, जब ऐसा यस साइन बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को काफ़ी लोग जानते हैं और व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें विद्या रेखा बनी, नेचुरल ज्ञान रेखा, जब ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी लोग और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत देखें तो फ्लैट है, आलस क्या होता है आपको पता नहीं है और आप निश्चित रूप से कर्मशील रहेंगे क्योंकि यहाँ पर 80% जो है भाग्य और धन का कारक शनि है तो निश्चित रूप से धन और भाग्य हमेशा आपके साथ रहा होगा और हमेशा रहेगा। अगर जो बनने वाले मार्ग देखें तो यहाँ पर ऐसा क्रॉस बना, जब ऐसा क्रॉस बनता है तो एक बार चोट लगती है कहीं ना कहीं सर में
देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो आप निश्चित रूप से विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। अगर जो बनने वाले हम इन पर मार्कों को देखें तो मार्क क्यों बने हैं, जब ऐसे मार्क बन जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रस्ट या मंदिर में कहीं ना कहीं सेवाभावी रहता है। आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। अदर मार्क देखें तो ऐसे भी मार्क बन रहे। जब ऐसे मार्क बनते हैं, लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के अपनी आजीविका चलाता है काम से, और परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हों, व्यक्ति का नाम कभी खराब नहीं होता है इस जीवन में। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो खुद उसका सामना करोगे। अगर जो निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी अच्छी रहती है, स्पोर्ट पर्सन की तरह आप रहते हैं, एनर्जेटिक आपका स्वभाव रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ी लाइनें हैं, जब लाइनें होती हैं तो स्वभाव में थोड़ी चिंता बनी रहती है, क्योंकि आपकी ये लाइन भी सीधी है तो कुछ चिंतित स्वभाव आपका हमेशा बना रहता होगा और बना रहेगा। इसके लिए लेकिन मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें कट जाएंगी, और लाइनें कट गई तो आपका चिंतित स्वभाव जो है खत्म हो जाएगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है आय के साधन आसमान होते। किसी महीने में 50,000 मिलेंगे, किसी में 1 लाख मिलेंगे, किसी में 10,000 मिलेंगे, किसी में 5,000 मिलेंगे। तो आय की असमानता आपके जीवन में चलती रहेगी। लेकिन देखें अगर जो यहाँ राहु रेखाएं नहीं है, जब राहु रेखाएं नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से धन हानियाँ उतनी बड़ी व्यक्ति की नहीं हो पाती हैं। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत अच्छा है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, सोच रिफाइंड रहती है, और नई नई चीजें करने का मन आपका बना रहता है। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र जो है अच्छा है, और झुकाव इसका राहु की तरफ है। जब राहु की तरफ झुकाव, जीवन आसानी से चलता रहता है, धन का आगमन अच्छा होता रहता है। आपने पूछा अंतिम समय, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब भी ऐसे 2 मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है, और लेकिन 50 साल के बाद निश्चित रूप से आप जो है काफी धन आपके पास हो जाएगा, और अपने आराध्य के प्रति आपकी परम श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति 50 साल के बाद इसमें धार्मिक भी हो जाता है। जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं, एक और समस्या रहती है, व्यक्ति थोड़ा लोभी प्रवृत्ति आ जाती है। 50 साल के बाद वो धन कम खर्च करना चाहता है, बचाना ज़्यादा चाहता है। लेकिन अंत में मैंने देखा कि जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति पद निर्माण को प्राप्त होता है, किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है अंत समय में। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर जो हम शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। शुक्र पर्वत कारक है पत्नी का, पत्नी से प्रेम का, लग्जरियस लाइफ का, और भौतिक संसाधनों के प्रयोग का। अगर जो हम यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी। जब ऐसी चौड़ी लाइनें होती हैं तो जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का शौक रहता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ऐसी भी लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो निश्चित आप दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, और कोई न कोई जो भी प्रतिज्ञा करते होंगे उसे पूर्ण निश्चित रूप से आप इस जीवन में करेंगे और आपने करी होंगी। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा काफ़ी चौड़ी है। जब भी हृदय रेखा चौड़ी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सांसारिक दुनियादारी में फंसा रहता है। बहुत ज़्यादा परेशानियां इस जीवन में आती रहती हैं। अगर जो व्यक्ति मिलाएं जो जीवन रेखा भी सीधी है और ये रेखा भी बहुत चौड़ी है, 50 साल तक आपके लिए बहुत परेशानी है। लेकिन जैसे ही 50 साल निकलोगे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका अच्छा समय आएगा। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें, फ्लड लाइनें बनी, ऐसी लाइनें होती हैं माता पिता की सेवा भावी रहेंगे।
लाइनें इधर भी है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो दुख के समय दुखी रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अंत में देखें हम तो ये दृसाखी है। जब भी दृसाखी होती है विष्णु तिलक बना है, विष्णु है जो कुबेर के शिष्य हैं, तो निश्चित रूप से कुबेर आपको सदा सहाय रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन हमेशा अच्छा होता रहता है और जन्म से मृत्यु तक आपके पास धन रहा होगा और मृत्यु तक आपके पास धन रहेगा। ऐसे व्यक्ति को लेकिन कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। अगर जो आपने किसी का 100 रुपये ठगे तो 125 रुपये आपके कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, बच्चा बीमार हो जाएगा। अगर जो आपने कभी ऐसा किया हो तो पिछले फ्लैशबैक में जाएं, देख लें, आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, आपके साथ घटना दुर्घटना हो जाएगी। ऐसी अनवांटेड समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी कि आपको वो 125 रुपये देने होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर जो हम देखें तो क्योंकि कर्ब लेके चलिए, दुश्मनी क्या होती है नहीं जानते हैं, और ये जब भी कर्ब लेती है तो दृसाखी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति सहृदय और परोपकारी होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर जा रही, जब गुरु की तरफ एक लाइन जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं कि ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा इस जीवन में, या राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ने युक्ति बनाई है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी युक्ति बनाती है तो निश्चित रूप से एक रेखा यूँ भी है जब दृसाखी हो गई है। अगर जो हम यहाँ से दृसाखी देखें तो आपकी 50 साल के बाद 51 साल से आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल है तो या तो आ चुका होगा 50 में, या 1 साल के अंदर आपके जीवन में बदलाव कुछ न कुछ आएगा। क्योंकि जब भी यहाँ से दृसाखी हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा अलग ट्रैक पर चला जाता है। व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम कर लेता है जो हटके होता है लीक से। लेकिन जब भी ऐसी रेखा होती है इतनी बड़ी तो आप मन में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कोई न कोई आपके मन में चीज़ें चलती है। लेकिन अगर जो हम देखेंगे यहाँ तक है, जब भी यहाँ तक रेखा होती है बीच में खत्म हुई है, जब भी बीच में खत्म होती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं आप एक लिमिट तक किसी की सुनोगे, उसके बाद उसे प्रत्युत्तर दोगे। लेकिन देखें ये कर्ब लिए तो आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आपसे 24 घंटे काम करवाया जाए, 12 घंटे काम, 48 घंटे लगातार काम आप कर सकते हैं, आपको कभी थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि इसने कर्ब ले लिया है। अगर ये सीधी होती तो निश्चित रूप से थकावट महसूस होती। लेकिन हम कह सकते हैं कि कभी कभी आपको थकावट महसूस भी होती होगी, क्योंकि सीधी भी है और इधर झुकी भी है। अगर जो लगातार काम में लगे रहें तो थकावट नहीं हो, कभी मन में आया थोड़े भी काम में आपको थकावट आ जाती होगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये थोड़ी बहुत गाड़ी है तो हम कह सकते हैं कि 50 साल तक आपको कोई न कोई अनवांटेड परेशानियां जीवन में लगी रही हैं। क्योंकि हम यहाँ से देखें लगभग 25 साल के बाद और 50 साल तक आपको परेशानियां काफ़ी, 55 साल तक काफ़ी परेशानी, लेकिन 55 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा। 55 साल के बाद आपकी पूरी परेशानियां बिल्कुल जो हैं, सामाजिक परेशानियां, घरेलू परेशानियां, आर्थिक परेशानियां पूरी खत्म हो जाएंगी। देखते हैं जीवन रेखा को, जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है। जब ऐसी जीवन रेखा युक्ति बनाई है, सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, पूरे शुक्र पर्वत को घेरा है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है, समाज व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, यहाँ पर बना है मत्स्य चिन्ह। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो आपका जन्म जब भी घर में हुआ होगा तो निश्चित रूप से घर में बदलाव आया होगा, धन बढ़ गया होगा और घर की इज्जत बढ़ जाती है। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो आप आगे चल के जब भी कमाएंगे या बड़े होंगे तो आपने घर की इज्जत बढ़ाई होगी, धन बढ़ाया होगा। लेकिन जब भी ऐसी रेखा होती है, जुड़ के चलती है, तो व्यक्ति परिवार की परंपराओं को लेके चलता है, उन्हीं परंपराओं को लेके आगे जीवन में बढ़ता है। अगर जो बनने वाले अदर मार्कों को देखें, हम देखें तो 18 साल पर आपको 16-17 पर कोई ना कोई परेशानी आई है। अगर जो यहाँ पर देखें 16-17 पर परेशानी आई है
उसके बाद 26-27 पर परेशानी आई है। लेकिन 26-27 के बाद हम देखें तो 35 साल से लेके और 45 साल तक आपको, 48 साल तक आपको काफी परेशानी रही है। 48 साल तक, 35 से 48 तक आपको कुछ न कुछ जैसे घर की परेशानियां, सामाजिक परेशानियां या और परेशानियां, आपको आर्थिक परेशानियां लगी नहीं, क्योंकि आपकी रेखा यहाँ से हम देखें 35 साल से लेके तो यहाँ 45 साल तक काफी धूम मिले। 45 से थोड़ा आराम मिला 50 तक, लेकिन 50 साल के बाद जीवन अच्छा आएगा। 55 साल तक थोड़ा अच्छा, लेकिन जैसे ही 55वां साल निकलेगा आपका जीवन बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये रेखा का यहाँ से कर्व शुरू हो जाएगा और जहाँ से कर्व शुरू होगा रेखा का, वहीं से आपके जीवन में हम देख रहे हैं यहाँ पर दशा की है। तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद थोड़ा आएगा, 55 पर बहुत अच्छा बदलाव जीवन में आएगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं बनी है, जब ऐसी टूट टूट के बनती है तो निश्चित रूप से अगर जो हम यहाँ पर देखें एक रेखा यहाँ भी ऐसी आ रही है, और जब ये टूट टूट के बनती है तो पेट में पाचन की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है निश्चित रूप से। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ने अपनी युक्तियों बनाई, तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में आप होशियार हैं। अगर जो 100 रुपये कभी कमाएंगे तो आप 50 खर्च करेंगे और 50 रुपये बचाने की आप में क्षमता रहेगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाया। अगर जो जिस दिन ये मनी ट्रायंगल हो जाएगा आपके पास अच्छा धन होगा। कम से कम इसे बनने में 5 साल लगेंगे। अगर जो ऐसी ये रेखा बन जाती है तो मनी ट्रायंगल होगा आपके पास, और मनी ट्रायंगल के बीच मनी ट्रायंगल होगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने युक्तियों बनाई है। आपने कोई काम करा परिवार के सहयोग से और खुद का भी यत्न लगाया। जब भी चंद्र क्षेत्र से रेखा निकलती है तो व्यक्ति अपने हाथों से अपना जीवन बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को धन 36 साल के बाद अच्छा मिलता है। 36 साल तक जीवन आपाधापी का रहता है और 36 साल के बाद अच्छा धन मिलना चालू। लेकिन जब व्यक्ति 41 साल का होता है, आप जब 41 साल के होंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, तभी से आपकी समृद्धि चालू हुई होगी, धन आना चालू हुआ होगा। लेकिन जब आप 51 साल के होंगे तो जीवन में बड़ा बदलाव आए, क्योंकि यहाँ से भी बदलाव दिख रहा है और ये रेखा भी 51 साल के बाद धनवान बनाती है। तीसरी, ये आपके मत्स्य चिन्ह बनाते हैं। जब 3 युक्तियां बनी हो, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह है, ये लाइन है चंद्र पर्वत से, और ये आपका यहाँ से डबल मस्तिष्क लाइन। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 50 साल के बाद जीवन में 51वें साल से आपको बदलाव महसूस अवश्य होगा। अगर जो हम धन की स्थिति देखें इसमें तो आप पर 24-25 से 35 तक उतना धन नहीं रहा। अगर जो हम देखें यहाँ 33 साल पर आपको धनान हुई, 35 साल पर कोई न कोई आपका खर्चा आया है, 35 साल के बाद लेकिन धन आता रहा। हम देखें तो बहुत कम, 35 साल धीरे खर्चे भी बहुत रहे, लेकिन आपको धन 42 साल से लेके 45 साल तक अच्छा है। लेकिन 45 साल के बाद आपको धन की काफी कमी आ गई, समस्याएं रही हैं, ग्रसित रही हैं, बहुत धन आ नहीं पाया, और आया भी है धन तो खर्च बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही देखेंगे हम, यहाँ से बहुत अच्छी लाइन बनी है 50 साल के बाद, 51 साल के बाद ऐसी लाइन बनी है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब आप 70 साल के होंगे तो कोई काम होगा, हो सकता है रेंट से धन आए या और कहीं से। तो निश्चित रूप से एक यहाँ भी बन रहा है आय के साधन। तो इस हम कह सकते हैं कि आपके 70 साल के लगभग आय के साधन 2 होंगे, क्योंकि आय के साधन यहाँ भी 2 हैं, आय के साधन यहाँ से भी 2 रखते हैं। तो युक्तियां मिलाएं तो आय के साधन आपके पास निश्चित रूप से 2 होंगे। देखते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा थोड़ी धुंधली है, जब ऐसी मंगल रेखा होती है हल्की है, लेकिन तो भी है। इसने आपको समय समय पर सहयोग अच्छा दिया है। लोगों का सहयोग आपको जीवन में बहुत अच्छा मिला होगा। अनजान लोग आपको सहयोग अच्छा देके गए होंगे इस जीवन, जिन्हें आप जानते नहीं। और सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बचे होंगे, दिखते हुए आप खतरों से बच गए होंगे। सामने गाड़ी है और बिल्कुल सामने खतरा आ रहा है, आप उस खतरे से बच गए, लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर लाइनें भी हैं
और मंगल रेखा भी जब बनी हो तो आपने कोई न कोई दृढ़ प्रतिज्ञ काम किया, दृढ़ प्रतिज्ञा की और उस काम को आपने अपने जीवन में पूरा किया होगा। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है कि काम में बाधाएं बहुत आती हैं, क्योंकि आपकी ये जीवन रेखा सीधी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी है, और जब सीधी जीवन रेखा हो और मंगल रेखा बनी हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कामों में बाधाएं बहुत आती हैं, बहुत परेशानियां। उन परेशानियों से निकल के आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि काम आपको करने में फिर आसानी होने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी इनकी चीज रहती है कि वेटिंग से काम होता है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों। ये समस्याएं आपके साथ जीवन भर लगी रहें, क्योंकि जिसके भी हाथ में मंगल रेखा होती है कामों में लेट लतीफी काफी आती है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये अपना अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।